नमस्कार टू ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को समझेंगे और देखेंगे इन क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है द सम ऑफ फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको दिया गया है कि जो फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम है वो 24 है और 6 और 10th टर्म का सम है वो 44 है और आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं एपी के। तो हमें पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ओके, अगर हम यहाँ से A4 की वैल्यू निकालें तो A और D के टर्म में कुछ वैल्यू आएगी। A प्लस एन की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 1 और D। अगर हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 और D। तो A4 की वैल्यू आई है आपकी A प्लस 3D। ठीक है, ये एक इक्वेशन आई है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर A4 की वैल्यू फाइंड करना है तो A प्लस 3D, अगर A7 की वैल्यू फाइंड करना है तो A प्लस 6D। एक कम करके लिखना है तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है। अब सिमिलरली अगर हम सिमिलरली करें तो और क्या बोला है इन्होंने कि एट्थ टर्म की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि एट्थ टर्म की वैल्यू होगी आपकी A प्लस 7D। ओके, क्योंकि A4 की ज़रूरत है और A8 की ज़रूरत है, A6 की भी ज़रूरत है। तो हम लिख लेते हैं कि A6 की वैल्यू कितनी होगी। एक कम करना है तो A प्लस 5D। और इसके बाद किसकी ज़रूरत है A10 की। तो A10 की वैल्यू होगी आपके पास A प्लस 9D। ओके, अब हमारे पास ये 4 वैल्यू आ चुकी हैं, A4 की, A8 की, A6 की और A10 की। अब बोला क्या है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अच्छा, फोर्थ टर्म का और जो एट्थ टर्म का सम है वो कितना है 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम है वो 24 है। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है A प्लस 3D। तो हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे तो A प्लस 3D प्लस A8 की वैल्यू है A प्लस 7D इक्वल 24। ओके, अब A और A क्या हो जाएगा आपका 2A और 3D और 7D हो जाएगा आपका 10D इक्वल 24। ओके, ये एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम उसको ले सकते हैं कि 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा A प्लस 5D इक्वल 24। अब 2 मल्टीप्लाई में दिया है वो डिवाइड में जाएगा तो A प्लस 5D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12। ओके, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इनमें क्या बोला है नेक्स्ट में कि A6 और 10 का जो सम है वो 44 है। तो हम लिख लेते हैं कि A6 और A10 का जो सम है वो 44 है। तो A6 क्या होता है आपका A प्लस 5D और A10 क्या होता है आपका A प्लस 9D इक्वल 44। अब A और A 2A प्लस 9 और 5 14D इक्वल 44। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस 7D इक्वल 44। अब 2 से डिवाइड देंगे तो A प्लस 7D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 22। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकेंड। अब क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो A प्लस 7D में से अगर हम इक्वल 22 में से अगर हम A प्लस 5D इक्वल 12 को माइनस करें, 5D इक्वल 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस और माइनस। ओके, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है। 7 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 2D इक्वल 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो 10। तो यहाँ से D की वैल्यू आएगी 5 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये D की वैल्यू को हम किस में रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट D इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो A प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 12। तो A प्लस 25 इक्वल 12। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई आपके पास 12 माइनस 25। प्लस में है तो राइट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई -13। तो A की वैल्यू आपके पास आ गई -13 और D की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो अब हम फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म्स इज, तो फर्स्ट टर्म होगा A और सेकेंड टर्म होगा A प्लस D और थर्ड टर्म होगा आपका A प्लस 2D।
फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है -13, और -13 में से प्लस डी करेंगे मीन्स 5, और -13 प्लस 2 × 5, तो -13 हो गया। यहाँ से -13 में से अगर हम 5 को करेंगे प्लस, तो आएगा आपका माइनस का 8 और -13 और +10, तो -13 -8 और ये -3, ये क्या आ गया, फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए आपके पास। तो ये इसके क्या हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। ठीक है, मीन्स आपको बताया गया है कि सुबह ने स्टार्टेड किया वर्क 1995 में और एनुअल सैलरी उसकी थी ₹5,000 और उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल का वो 200 हो रहा है, और आपको ये बताना है कि उसकी जो इनकम थी वो 7,000 कितने ईयर में पहुंची। तो इनडायरेक्टली वहाँ से आपको पता चल गया कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, जो इनिशियल वैल्यू है मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपका फर्स्ट टर्म है जैसे 5,000, और आपको बोला गया है कि इंक्रीमेंट 200 का है, तो वो डिफरेंस की वैल्यू हो गई, और इनकम कितनी पहुंच गई 7,000। तो जो आपका लास्ट टर्म है ए एन की वैल्यू है वो 7,000 है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। लिख लेते हैं कि द सैलरी ऑफ ईच ईयर आफ्टर 1995 आर द सैलरीज ऑफ ईच ईयर आफ्टर 1995 आर, वो है आपका फर्स्ट कितना है आपका 5,000 और 200 इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट होगा आपका 5,200 और थर्ड होगा 5,400। ओके, ये आपकी क्या बन गई, एक सीरीज तैयार हो गई। आपको क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास आ चुका है 5,000, और जो डिफरेंस है वो आपके पास 200 है क्योंकि इंक्रीमेंट 200 का हो रहा है। ठीक है, और ए एन की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, जो ए एन की वैल्यू है वो आपके पास आ गई 7,000। ओके, अब यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड करना है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है। नंबर ऑफ ईयर्स बताना है कि कितने ईयर्स में उनकी वैल्यू 7,000 पहुँच गई। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास से, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू है 7,000 इक्वल ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करने आए 1 और डिफरेंस की वैल्यू है 200। ओके, अब 5,000 माइनस करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 200। अब माइनस करेंगे 5,000 को तो आएगा आपका पास 2,000 इक्वल n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 200। ओके, अब मल्टीप्लाई में दिया है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो हम लिख लेते हैं कि 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल हो जाएगा आपका n माइनस 1। अब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया 10 इक्वल n माइनस 1। अब माइनस 1 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई है आपके पास 11। मीन्स आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ ईयर 11 ईयर लगेंगे 7,000 की सैलरी पहुंचने में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर इन 11th ईयर his salary will be ₹7,000। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। फाइंड एंड। तो आपको जो फर्स्ट वीक का रुपीज़ है वो दिया है 5 और आपको बताया गया है कि जो हर वीकली सेविंग है वो इंक्रीज हो जाती है 1.75, तो वो आपका किसका वैल्यू होगा, डिफरेंस का वैल्यू होगा। और आपको nth वीक का फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वीक कितने लगेंगे उसकी जो सेविंग है वो 20.75 पहुँचने में। ठीक है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने ए एन की वैल्यू दे दी, आपको ए की वैल्यू दे दी और डिफरेंस की वैल्यू दे दी और एन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो गिवन दैट लिखते हैं, गिवन दैट जो ए की वैल्यू है वो आपके पास 5 है
और जो डिफरेंस की वैल्यू है वो आपके पास 1.75 है, ठीक है। जो an की वैल्यू है वो आपके पास 20.75 है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब इसमें an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। अब an कितना है आपके पास 20.75 इक्वल a की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस n पूछा है तो n माइनस 1 और डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 1.75। ओके, अब जो +5 है लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो 20.75 माइनस 5 इक्वल n माइनस 1 और 1.75। अगर हम इसको माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 और 1.75, ठीक है। अगर 1.75 मल्टीप्लाई में दिया है तो ये डिवाइड में आएगा, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे तो 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल n माइनस 1, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं, और अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा इसकी वैल्यू 9 टाइम्स जाएगी, ठीक है। तो 9 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब -1 है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो +1 इक्वल n। तो n की वैल्यू कितनी आई है 10। जो नंबर ऑफ वीक्स लगेंगे 20.75 रुपीज़ पहुँचने में वो 10 लगेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हैंस जो n है वो इज़ 10। तो ये इसका क्या है आंसर।